कोई भी स्थानीय यहाँ होता तो विश्वामित्र सेना कभी विरोधी नहीं करती। हम तो कंधे में कंधे मिलाकर चलते और उसको संगठन को मजबूत करके आगे ले जाते, उनको जितवा के काम करके विधानसभा में लेके जाते, कहते कि बक्सर को विकसित बनाना है आपको, स्थानीय को। ये सब नौटंकी बाज, ये चतुर सियार, ऐसे लोग जो है ग्लैमर का लास्ट में आते हैं और अपने आप को यहाँ टिकट दिखा के और चुनाव लड़ते हैं और फिर बक्सर को उसी हाल पे छोड़ देते हैं। एक ग्लैमर विकसित बक्सर बनाने के लिए, स्वस्थ बक्सर बनाने के लिए और शिक्षित बक्सर बनाने के लिए जब तक स्थानीय यहाँ नहीं आएंगे तब तक बक्सर विकसित नहीं होगा। और ये सालों से उपेक्षित है बक्सर। हमेशा बक्सर 40-50 सालों से बक्सर गुलाम है और इसी के चलते बक्सर विकसित नहीं हुआ। और आज इसी की लड़ाई जो है विश्वामित्र सेना लड़ रही है। हमने हर मंच पे, हर अपने प्रोग्राम में, विश्वामित्र सेना के प्रोग्राम में मैंने कहा है कि जो स्थानीय आएंगे उसको हम सम्मान देंगे, उसको महत्व देंगे और विश्वामित्र सेना उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन जो भी आज कैंडिडेट जो आज घोषणा हुआ है वो बड़ा दुख हुआ है कि बाहरी जो है इसमें इस लड़ाई में फिर से, अब पहले लोकसभा में आते थे, विधानसभा में लोग आने लगे, तो अब बक्सर का सम्मान न विधानसभा में बचा है न लोकसभा में बचा है। अब बक्सर का सम्मान दोनों में नहीं बचा है। अब तो सबको मालूम है कि कौन कहाँ का रहने वाला है। यदि ऐसा होता तो हम लोग विरोध क्यों करते, पूरा बक्सर विरोध क्यों करता। आज यदि कोई भी स्थानीय यहाँ होता तो विश्वामित्र सेना कभी विरोधी नहीं करती। हम तो कंधे में कंधे मिलाकर चलते और उसको संगठन को मजबूत करके आगे ले जाते, उनको जितवा के काम करके विधानसभा में लेके जाते, कहते कि बक्सर को विकसित बनाना है आपको, स्थानीय को। ये सब नौटंकी बाज, ये चतुर सियार, ऐसे लोग जो है ग्लैमर का लास्ट में आते हैं और अपने आप को यहाँ टिकट दिखा के और चुनाव लड़ते हैं और फिर बक्सर को उसी हाल पे छोड़ देते हैं। एक ग्लैमर दुनिया बनी हुई है, एक ग्लैमर लोगों को यहाँ लाया जाता है। शुरू से देख लीजिए, अभी तक जितने लोग आए हैं सब कहीं ना कहीं से बड़े लोग ही आए हैं, उनकी ग्लैमर रही है, एक प्रभाव रहा है। ऐसे लोगों को उतार दिया जाता है और फिर वो अपना पेट भरते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। कोई भी आज तक सनातन संस्कृति की कोई बात किया, कोई बक्सर विकसित का बात किया, कोई बक्सर को सम्मान दिलाने की बात किया, कोई नहीं किया। केवल विश्वामित्र सेना सम्मान के लिए लड़ रही है और बक्सर की सम्मान के लिए लड़ रही है। अब तो सबका मुंह बंद हो गया। लोग कहते थे विश्वामित्र सेना चुनाव लड़ना चाहती है, राजकुमार चौबे चुनाव लड़ना चाहते थे, अब तो मुंह बंद हो गया ना। हम बार बार आप लोग पूछे थे तो मैंने हमेशा कहता था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। सैकड़ों बार हमने कहा। आज समझ में आ गया बक्सर की जनता को कि जो हमने कहा वो किया, हमको चुनाव नहीं लड़ना था। मैं इतना तो ताकतवर हूं कि आज भी नॉमिनेशन कर सकता हूं, नॉमिनेशन करके और बक्सर का चुनाव का एक अलग रूप दे सकता हूं विधानसभा का, इतनी क्षमता है। और चारों सीट पे अब जहां जहां स्थानीय जो आए हैं, जो स्थानीय उनको सपोर्ट करेगी, जो बक्सर के बाहर के उसका विरोध करेगी। हो सकता है कि हर जगह चुनाव में अपना कैंडिडेट उतार देंगे। 100% जो स्थानीय है उसका सपोर्ट करेंगे। हम नाम नहीं लेते हैं, बाहरी का विरोध करेंगे। अब इतना बड़ा संगठन हो गया, अब किसी का ऐसे लोगों का हम नाम लेते चलेंगे। एनडीए के उम्मीदवार का विरोध करेंगे आप? जो बाहरी होगा उसका विरोध करेंगे। एनडीए नहीं, किसी भी दल का बाहरी का विरोध करेंगे, स्थानीय का समर्थन करेंगे।